गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कामायनी के श्रद्धा सर का पाठ और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि जल प्रलय में सब कुछ नष्ट हो चुका है, मनु अकेले बचे हैं। वे एकांत में बैठे सिर झुकाए कुछ चिंतन कर रहे हैं। तभी श्रद्धा वहाँ आती है। वह मनु से उनका परिचय जानना चाहती हैं। श्रद्धा की मधुर वाणी सुन मनु ऊपर की ओर दृष्टि करते हैं। सामने से आती हुई श्रद्धा उन्हें दिखाई देती है। श्रद्धा के दिव्य सौंदर्य को निहार मनु उसके समक्ष अपने आप को पराजित महसूस करते हैं। अनन्य सुंदरी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद उसे सौरभ संयुक्त कहकर यह बताना चाहते हैं कि श्रद्धा की उपस्थिति ने उस संपूर्ण निर्जन को सौंदर्य और सुगंधमय कर दिया है और इन सब का मनु पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रसाद श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, मैं शरण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस वेश ने श्रद्धा के सौंदर्य को और अधिक निखार दिया है। मैसरण यानी कोमल चिकना। श्रद्धा गांधार देश की कन्या है और इसीलिए कवि कह रहे हैं, गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चरण। श्रद्धा ने अपनी सुंदर देह पर गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रोम वाली भेड़ों के चिकने एवं सुकोमल जो चर्म है उसका वस्त्र धारण कर रखा है। ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। यह नीला वस्त्र उसके सुकोमल शरीर को ढकने के साथ साथ उसके सौंदर्य की रक्षा करने वाला कवच भी बना हुआ था। वपु यानी देह, शरीर और कांत यानी दीप्तिमान और वर्म का तात्पर्य है कवच। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आगे कवि प्रसाद इन पंक्तियों में जो कह रहे हैं वह उनकी सौंदर्य दृष्टि, कल्पना माधुर्य और रंग संयोजन की जो सुरुचि है उसको दर्शाता है। उन्होंने नीले के साथ गुलाबी रंग का जो संयोजन किया है वह बेहद सुंदर है। कवि कह रहे हैं, नील परिधान। श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्रद्धा की सुकोमल देह रक्तिम आभा लिए हुए हैं, यानी उसका जो सुकोमल शरीर है वो गुलाबी वर्ण का है और उस गुलाबी वर्ण की जो देह है उस पर उसने नीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। श्रद्धा के इस अद्भुत दिव्य सौंदर्य को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि इस नील परिधान के मध्य से श्रद्धा की जो कांतिमान अनावृत गुलाबी देह है वह ऐसी प्रतीत हो रही है मानो खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कि मानो नीले रंग के बादलों के मध्य में गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हुआ हो। जिस प्रकार मेघों के मध्य बिजली कौंधती है उसी प्रकार नीले परिधानों में उसकी गुलाबी देह दीप्तिमान हो रही है। आगे कवि कह रहे हैं, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। कवि अपनी नायिका के सौंदर्य को अनेक प्रकार से वर्णित करना चाहता है लेकिन उसे संतुष्टि नहीं होती। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करने में शायद कवि को अपने शब्द भी पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहे हैं। प्रकृति में जहाँ कहीं जो कुछ खूबसूरत है कवि उसको लेकर अपनी नायिका के सौंदर्य को शब्दों में बांधने का प्रयास करता है। इन पंक्तियों में कवि श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं।
आह वह मुख, कि उस मुख के सौंदर्य का क्या वर्णन किया जाए। पश्चिम के बीच जब घिरते हो घनश्याम, कवि कहना चाह रहे हैं कि श्रद्धा का मुख इतना सुंदर है कि उसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम दिशा में आकाश के मध्य में मानो काले काले बादल घिर आए हों। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम सौंदर्य युक्त, सौंदर्य का भंडार। अरुण अर्थात लाल सूर्य, मंडल उन बादलों को चीरकर अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ आकाश में उपस्थित हो गया हो। कवि श्रद्धा के मुख्य सौंदर्य की समता संध्या के आगमन से पूर्व अस्ताचल की ओर जाते सूर्य की छवि से करता है। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि श्रद्धा का जो गुलाबी कांति युक्त मुख है वो काले खुले केशों से घिरा हुआ ऐसा आकर्षक प्रतीत हो रहा था, जैसे पश्चिम दिशा में संध्या समय आकाश में छाए काले बादलों के मध्य लालिमा युक्त सूर्य सुशोभित हो रहा हो। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। माधवी रजनी बसंत की रात्रि। नव इंद्रनील नीलम का लघु छोटा श्रृंग यानी पहाड़ी, फोड़ कर धधक रही हो कांत, कांत यानी सुंदर। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बसंत की शांत रात्रि में इंद्रनील अर्थात नीलम के पर्वत की कोई नवीन छोटी चोटी को फोड़कर छोटा एवं शांत ज्वालामुखी निरंतर धधक रहा हो, जो दिखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लग रहा हो। प्रसाद ये बात भली भांति जानते हैं कि ज्वालामुखी अपने स्वरूप में विकराल एवं भयावह होता है, इसलिए उन्होंने श्रद्धा के मुख के सौंदर्य की समता में उसे कांत और अचेत कहकर केवल उसके सौंदर्य को उभारने का प्रयास किया है, उसकी विकरालता को, उसकी दाहकता को, उसकी अग्नि को नहीं। इन पंक्तियों में प्रसाद ने श्रद्धा के नील परिधानों से जो आवृत शरीर है उसको नीलम का पर्वत और उसकी जो रक्तिम आभा वाला तेजस्वी मुख है उसको ज्वालामुखी कहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। इन पंक्तियों में कवि श्रद्धा के कांति युक्त मुख और उसके आसपास बिखरी केश राशि के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, अंश यानी कंधा, अवलंबित सहारे। श्रद्धा के सौंदर्य युक्त मुख के समीप ही घुंघराले काले केश बिखरे हुए उसके कंधों पर झूल रहे थे। श्रद्धा के मुख को घेरे हुए इस उन्मुक्त श्यामल केश राशि को देख कवि कल्पना करता है, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। शावक पशु या पक्षी के बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कवि कह रहे हैं कि जैसे शावक अपनी माँ से स्नेह राशि प्राप्त करने के लिए उसे घेरे रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा के मुख के चारों ओर बिखरे हुए जो काले केश हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले रंग के छोटे छोटे सुकुमार जो बादल हैं वो अमृत भरने के लिए चंद्रमा को घेरे खड़े हुए हों या चंद्रमा से लिपटे हुए हों। यहाँ कवि ने श्रद्धा के मुख को चंद्रमा और केशों को सुकुमार बादल कहा है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के जो अधर हैं उन अधरों की जो लालिमा है और उन अधरों पर जो मुस्कुराहट खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में आप कवि प्रसाद कर रहे हैं। श्रद्धा के लालिमा युक्त अधरों पर क्रीड़ा करती हुई मुस्कान ऐसी लग रही है मानो रक्त की बूंदें किसले पर विश्राम कर रही हों, रुक गई हों। किसले अर्थात कौंपल जो नैसर्गिक रूप से लालिमा युक्त होती हैं और उस किसले पर भी
यदि रक्त की बूंदें ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, तो उसके बाद उसकी जो लालिमा है वो और अधिक उभर आती है। तो श्रद्धा के अधर उतने ही लाल, उतने ही लालिमा युक्त हैं जैसे किसले पर रक्त की बूंदें रुक गई हों। आगे कवि कह रहे हैं, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। उन अधरों पर क्रीड़ा करती हुई मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि वो मुस्कान ऐसी प्रतीत होती हैं मानो प्रभात काल में उदित होते लालिमा युक्त सूर्य की एक निर्मल और स्वच्छ किरण अलसा कर विश्राम करती हुई उसके अधरों पर सुशोभित हो रही हो। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। अब तक प्रसाद श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, लेकिन अब वे उसके सौंदर्य की दिव्यता को व्याख्यायित कर रहे हैं। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, कवि प्रसाद कह रहे हैं कि श्रद्धा का सौंदर्य नित्य प्रति यौवन की शोभा से दीप्तिमान रहता है, अर्थात उसका यौवन स्थायी है, अक्षुण्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय नहीं है। विश्व की करुण कामना मूर्ति, चिर यौवना श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण विश्व की करुण कामना ही, मानवीय हित की आकांक्षा ही श्रद्धा के रूप में साकार हो गई हो। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा की उस अतुलनीय रूप राशि में इतना आकर्षण था कि वह देखने वालों के मन में स्पर्श की कामना जागृत करती थी, अर्थात उसे देखकर छूने का, स्पर्श करने का मन करता था। प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, श्रद्धा का यह चुंबकीय सौंदर्य जड़ वस्तुओं में भी, निर्जीव वस्तुओं में भी स्फूर्ति अर्थात चेतना उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता रखता था। उषा की पहली लेखाकांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मदभरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उषा की प्रथम सुंदर रश्मि माधुर्य और मोद से भरकर अपने यौवन के मद से परिपूर्ण होकर लज्जा सहित भोर की तारावलियों की कांति की गोद से उठकर आई हूँ, अर्थात उषा की पहली लेखा कांत। ये कहकर कवि ये दर्शाना चाह रहा है कि श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है वो सुबह की पहली किरण के समान था। माधुरी से भीगी भरमोद, ऐसा लग रहा था सुबह की किरण के समान ही उसका जो व्यक्तित्व है वो मधुरता और आनंद से भीगा हुआ हो, भरा हुआ हो। मदभरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद, ऐसा लग रहा था मानो चमकते तारों के बीच से उठकर सुबह की पहली किरण लजाती हुई प्रकृति में आ गई हो। यहाँ कवि श्रद्धा के रूप में ऐसी नायिका की कल्पना कर रहे हैं जो प्रातःकाल आनंद से युक्त मतवाली होकर लजाती हुई अपने प्रियतम के समीप में से उठकर आई हूँ। कवि ने इन पंक्तियों में श्रद्धा को उषा की पहले लेखाकांत कहा है, तो एक संकेत यह भी है कि श्रद्धा का जो आगमन है वो मनु के निराश व एकांतता से परिपूर्ण जीवन में आशा व उल्लास का संचार करने वाला है।